नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। बात बोले कि मैं आपका स्वागत। मैं त्रिलोचन भट्ट। मैं यहाँ रामनगर के एक होटल में हूँ और अब मैं यहाँ से तैयार हो चुका हूँ जाने के लिए कोसी नदी के किनारे चुकुम गांव में, जो आपदा से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। और इस गांव में आने जाने का फिलहाल कोई साधन नहीं है। मैं वहां पहुंचूं उससे पहले आप देखिए कि रामगढ़ क्षेत्र में सड़कों का कितना बुरा हाल है, किस तरह से बगीचे वहां नष्ट हो चुके हैं, और वहां के लोगों से हम कुछ बातचीत भी करेंगे। हल्द्वानी से आगे बढ़ते ही हमें आपदा के निशान नजर आने लगते हैं। जगह जगह सड़कों पर मलबा गिरा हुआ है। हालांकि कुछ मलबा इन दिनों हटा दिया गया है और मार्ग यातायात के लिए खोल दिए गए हैं। हर 10 कदम पर इस तरह का मलबा हमें सड़कों पर नजर आया। कहीं पानी बह रहा है तो कहीं कीचड़ है। जगह जगह पहाड़ धंसे हुए हैं। ये देखिए इस तरह से। और ये भीमताल का मुख्य बाजार है। यहां सड़क पर पानी बह रहा है। इस यात्रा में मेरे साथ हल्द्वानी के 4 साथी हैं। चलिए मैं एक बार उनसे परिचय करवा लेता हूं आपका। सबसे पहले हमारे मनीष जोशी जी, उसके बाद कैलाश चंदोला जी हैं। ये मेरे छोटे भाई प्रकाश भट्ट हैं, ये मेरे साथ लड़ते रहते हैं फेसबुक पे। और राकेश सनवाल जी हैं। ये बोहरा कोट है। मल्ला रामगढ़ और तल्ला रामगढ़ के बीच की एक जगह है। ये एक छोटा सा पहाड़ी गदेरा था और उस पहाड़ी गदेरे पे एक छोटा सा पुल बना हुआ था। यहाँ कुछ मकान थे, कुछ दुकानें थी और गौशालाएं थी। और गधेरा इतने भयंकर से रूप से आया कि सारा कुछ तबाह हो गया। और यहाँ बगीचा था सेब का और आड़ू का। ये एक घर है जहाँ मलबा भर चुका है। ये अब तक आपदा के 5वें दिन भी लोग यहाँ मलबा साफ कर रहे थे। इस घर में किसी से बात करने की कोशिश करते हैं, सुनते हैं क्या कहते हैं। हुए कितने लोग थे? गौशाला बहा हमारा है। हाँ, 6 जानवर थे इसमें। आसपास बगल में मकान टूटा हुआ है। अच्छा, कोई अधिकारी वगैरह कोई आया इधर अभी तक? अभी तक अधिकारी तो नहीं पहुंचे। कोई नहीं पहुंचा अभी। ये दीवान सिंह जी हैं, उम्र 93 वर्ष। कहते हैं ऐसी आपदा उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। बटे हुए थे जानवर, 3 दूध के ही थे। वो सबके सब कल वो 4-5 आदमी लगाए हमने, वो दफनाए थी नीचे। तो मैंने पहले साल से देखा है। ये तल्ला रामगढ़ है। यहाँ पर 1 दर्जन से ज्यादा दुकानें और मकान और गौशालाएं बह गई हैं या दब गई हैं। आधी रात को जब घरों में मलबा घुसने लगा तो लोग जान बचाकर भागे, लेकिन बाकी कोई भी सामान बचा नहीं पाए। रात के 2 बजे रात हमारे रूम में पानी घुसा, वहाँ मलबा भर गया। फिर उसके बाद हमने सोचा थोड़ा वहाँ से सामान निकाल के रख लेते हैं, बच जाएगा कुछ। उतने में बेटा आया। हम 2 माँ बेटी को बाहर को धक्का दिया मतलब। उतने में नदी आ गए। फिर वहाँ पीछे से इस रास्ते से पीछे को लगाई हमने दौड़, ऊपर गांव में भागे। यहाँ पर मेरे साथ मेरे साथी कैलाश चंदोला जी मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर इतनी बड़ी तबाही की वजह क्या हो सकती है। मैं अभी एक बुजुर्ग से मैंने बात की थी। उनका कहना है कि लगभग 3:30 बजे यहाँ इस एरिया में बहुत ज्यादा बारिश हुई। उस एरिया का सारा पानी बह के आ गया है। वो बुजुर्ग खुद कह रहे थे कि मेरे बहू का और मेरी दूसरी बहू का और मेरे पड़ोसी का घर पूरी तरह से तबाह हो गया। ये नैनीताल जिले का नौकुचिया ताल है। ये देखिए, जहाँ पहले लोग बैठते थे वहां अब लबालब पानी भरा हुआ है। नैनीताल और भीमताल की भी यही स्थिति है, जहां पानी ओवरफ्लो हो रहा है। दोस्तों, अगले वीडियो में मैं आपको कोसी नदी के किनारे चुम्बक गांव ले चलूंगा, जहां मैं राफ्ट के सहारे पहुंचा। उस गांव में लोग कैसे जी रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, इस बारे में बात करेंगे। नमस्कार।